जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के फ्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट डेज के मेंटोरशिप प्रोग्राम में डे नंबर 28 के टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। और अब सिर्फ 3 बार और टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, 29 और 30। उसके बाद आपको लगातार रिवीजन करना है। रिवीजन अभी से ही चालू कर दीजिए आप लोग, बिना कोई देर किए। हम बार बार आपको रिमाइंड कराते आ रहे हैं कि रिवीजन अब बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लास्ट के जो 2 वीक बचे हैं इस पर रिवीजन करना है आपको। जो आप पढ़ चुके हैं उसको पक्का करने के लिए, उसका बेनिफिट एग्जाम में प्राप्त करने के लिए रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज कैसे करना है, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग आप कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ते समय कुछ नोट मेकिंग की हो तो उन नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। दोनों ही मेथड इक्वली बेनिफिशियल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपने कोई भी नोट्स नहीं बनाए, आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन करिए। जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, जो चीज़ आपने 10 दिन में पढ़ी है, उसको आप 1 दिन में रीड करने की कोशिश करिए। और हर चीज़ मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करिए। हिस्ट्री में हमारे टॉपिक्स हैं पोस्ट गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूटास। ये बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, लेकिन इससे आउटपुट कम निकलता है। लेकिन फिर भी एक बार जो एटलीस्ट ये वाले नोट्स हैं इसको देख लीजिएगा, भले ही आपने चैप्टर्स वैसे डिटेल में ना पढ़े हो। आज डे 28 के नोट्स में उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी वाले फैक्ट्स इसमें गिवन है। पॉलिटी में स्टेट लेजिस्लेचर, ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल संबंधित, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, एनवायरनमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स, और इकोनॉमी में मेजर सर्टिफिकेशन मार्क्स इन इंडिया। इतिहास में आपका टॉपिक है गुप्तोत्तर का साम्राज्य, हर्षवर्धन, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और इनका कालखंड। राजस्थान में राज्य विधानमंडल, उनसे संबंधित प्रावधान, अक्षांश और देशांतर। विज्ञान में नाभिकीय भौतिकी, रेडियो धर्मिता और पर्यावरण में प्रमुख स्थलीय बायोमों की विशेषताएं। और अर्थव्यवस्था में भारत के प्रमुख प्रमाणन चिन्ह। आज के करंट अफेयर में हमारा टॉपिक रहेगा मार्च और फरवरी के वन लाइनर्स। मार्च और फरवरी 2025 के वन लाइनर्स एक साथ हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट मेकिंग करते हुए अगर ये वन लाइनर वाला करंट अफेयर याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप नोट बनाते हुए ये वन लाइनर वाला याद करेंगे तो नोट मेकिंग करने के लिए मैंने कई सारे मेथड्स पहले बताए हुए हैं। मिसलेनियस का भी रिवीजन आप लोग करते हुए चलिएगा, अदरवाइज इसके आप फैक्ट्स भूल सकते हैं। गुप्तोत्तर काल में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ उनकी राजधानियां कौन सी थी। एक तो क्वेश्चन इसी से बन सकता है मैचिंग वाला। ठीक है, तो यशोधर्मन वंश या औलिकार राजवंश, हूण वंश, मालवा मगध पर उत्तर गुप्त वंश का शासन था। देवगुप्त और आदित्य सेन नामक प्रमुख उत्तर गुप्त शासक थे, इनका मगध पे शासन था। इनके बारे में थोड़ा बहुत देखिएगा, इनकी राजधानी वगैरह देखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ पर भी महत्वपूर्ण लिखा है इसका मतलब वो एक्चुअली महत्वपूर्ण है, उसको देखिएगा आप। पुष्यभूति राजवंश कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे था। हर्षवर्धन का कालखंड, हर्षवर्धन के टाइटल्स वगैरह, कौन कौन सी पुस्तकें उसने लिखी।
चालुक्य राजवंश में जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में अरब यात्री अल मसूदी ने यहाँ पर विजिट विजिट किया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में देखिएगा। पल्लव राजवंश में प्रमुख जो शासक रहे हैं उनके बारे में, और राज्य विधानमंडल संबंधी प्रावधान कौन-कौन से हैं, गठन कैसे होता है, महत्वपूर्ण तथ्य, विधानमंडल की संरचना, विधानसभा, विधान परिषद कैसे बनती है, सदस्य संख्या कैसे डिसाइड होती है, भूगोल में अक्षांश और देशांतर। वैसे तो बहुत बेसिक टॉपिक है एनसीईआरटी का, लेकिन किसने कहा कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं आते यूपीपीएससी में? अभी भी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू देखिए आप, बेसिक आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अक्षांश, देशांतर और देशांतरी यामी उत्तरों की तुलना कैसे कैसे क्या-क्या होती है, इसको देख लीजिएगा। विज्ञान में नाभिकीय, भौतिकी और रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता। रेडियो एक्टिविटी के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसकी खोज वगैरह कैसे हुई? इसका मापन कैसे किया जाता है? ठीक है? इसमें बेसिक-बेसिक सवाल आ सकते हैं। अल्फ़ा किरणें कौन-सी होती हैं? बीटा किरणें कौन-सी होती हैं? क्या किस-किस चीज़ों को भेद सकती है? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जैसे क्यूरी, रदरफोर्ड, becquerel है, इनका मान कैसे-कैसे निकाला जाता है? आर्टिफ़िशियल रेडियो एक्टिविटी जो है कैसे अस्तित्व में आई थी? ये सब। आगे है पर्यावरण, जैसे हमने कहा टुंड्रा, टाइगा, ये सब जो बायोम होते हैं इनकी विशेषताएँ क्या हैं? अभी भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। है तो बहुत बेसिक्स, लेकिन इससे सवाल आ जाते हैं कि भाई आपको सवाना में कैसी झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, टुंड्रा में कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है? सवाना में टाइप ऑफ क्लाइमेट में कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और कहीं न कहीं कोपन क्लासिफिकेशन से इसको लिंक करना है। ठीक है, भारत में प्रमुख प्रमाणन चिन्ह कौन-कौन से हैं? जैसे आईएसआई मार्क, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसको देता कौन है? आईएसआई मार्क को बीआईएस देता है। बीआईएस हॉलमार्क को बीआईएस देता है, 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। सोने और चांदी के आभूषणों में ये बीआईएस हॉलमार्क होता है शुद्धता के लिए। 16 जून 2021 से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई थी, पहले वॉलंटरी थी। इको मार्क ये बीआईएस देता है, 1991 में आया था। एचईवाईडी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। एगमार्क विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। एगमार्क और एफपीओ मार्क ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। बी सर्टिफिकेशन जो स्टार रेटिंग होती है पंखों में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो रेटिंग होती है 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार के पंखे, एसी वगैरह, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है? इंडिया ऑर्गेनिक ये एपीडा के द्वारा, एनपीओपी के द्वारा, वोलमार्क 1964 में। सो ये सब मार्क देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे एग्जाम में सवाल आ सकता है। और जितनी भी हमने अभी तक पीडीएफ दी है उनका रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना रिवीजन के काम नहीं बनेगा। डेली आप वीडियो देख लेते हैं, आपको लगता है कि बस ऐसे ही देख लेंगे, नहीं, रिवीजन जरूरी है। आपने कोशिश करना है कि 1 से लेकर डे 1 से लेकर डे 5 तक एक दिन बैठ कर रिवीजन करिए। डे 6 से लेकर डे 10 तक अगले दिन रिवीजन करिए आप। ऐसे ही डे 10 से डे 15 तक, डे 15 से कोशिश करिए डे 25 तक, रिवीजन की स्पीड बढ़ाते हुए इसको रिवाइज करते हुए चलिए। मतलब 2-4 दिन में जितना भी डेज में आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े उनका रिवीजन करिएगा आप करंट अफेयर का, और जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकें उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लाभदायक होगा एग्जाम के लिए। अगर आपने सारे दिन में पढ़ते हुए आए हैं, जितने भी डेज में डेली टॉपिक्स मिले वो आपने पढ़ा है, हाइल्ड नोट्स को अगर आपने कंप्लीट करके रिवाइज कर लिया है, करंट अफेयर सारा पढ़ लिया है, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी रखिए। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपने ये सब किया है, तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही जो है अच्छी दिशा में काम कर रहे थे, और अब मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद ही गेन करना चाहिए कि अगर हमने पिछले 30 दिनों में या 28 दिनों में अच्छे से तैयारी की है, तो बिल्कुल अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है, और उसके लिए लगातार अभी भी रिवीजन करना ज़रूरी है। 12 अक्टूबर तक अपने आप को झोंक दीजिए, रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, यही सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए।